हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट एन इन्वेंट्री आइटम। स्कंद की एक मद के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। आपको दे रखा है एनुअल कंजप्शन। एनुअल जो कंजप्शन है, जो पूरे साल भर की मांग है मटेरियल की, वो आपको दे रखी है 12,000 यूनिट की। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 12 रुपये पर ऑर्डर। ठीक है, एक ऑर्डर के ऊपर 12 रुपये लगते हैं। और कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, ये जो मटेरियल है उसकी एक यूनिट की कॉस्ट दे रखी है 1 रुपीज़। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 24% ऑफ कॉस्ट। जो मटेरियल की कॉस्ट है उसका 24%। ठीक है, नॉर्मल लीड टाइम दे रखा है आपको 20 डेज़। ठीक है, फिर सेफ्टी स्टॉक दे रखा है आपको 24 डेज़ कंजप्शन। मतलब कि आपका जो सेफ्टी स्टॉक है, आप जितना 24 दिनों में यूज़ करते हो वो आपका सेफ्टी स्टॉक है। ठीक है, द फैक्ट्री वर्क्स फॉर 360 डेज़ इन ईयर। और ये जो फैक्ट्री है वो साल में 360 डेज़ के लिए वर्क करती है। मतलब हमें साल में 360 डेज़ मानने हैं। कैलकुलेट, आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और दूसरा रीऑर्डर लेवल, एंड थर्ड सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले EOQ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो EOQ का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वही हमें अप्लाई करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट कैलकुलेशन है हमारी EOQ की। EOQ का फॉर्मूला होगा √2AO अपॉन IC। ठीक है, अब देखिए 2 तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। A का मतलब एनुअल कंजप्शन, और एनुअल कंजप्शन हमारे क्वेश्चन में कितना है 12,000 यूनिट्स पर ईयर। ठीक है, और इसके बाद में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी थी 12 रुपीज़, और अपॉन में IC आपको जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दे रखी है वो है 24% ऑफ कॉस्ट। तो हम इसको 0.24 लिख सकते हैं। ठीक है, इनटू कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट हमारी कितनी थी 1 रुपीज़। ठीक है, ये हमने इंफॉर्मेशन फिलअप कर दी है फॉर्मूले के अंदर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले सारे आइटम्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2,88,000। जब आप इसको कैलसी पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2,88,000 आएगा। और अपॉन में जब 0.24 इंटू 1 करोगे, 0.24 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 0.24 आएगा। ठीक है, फिर हम इसको अगेन डिवाइड करेंगे 2,88,000 को 0.24 से। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 12 लाख। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 12 लाख का अंडर रूट करेंगे। 12 लाख का अंडर रूट कैसे करेंगे, हम हमारे कैलसी पे लिखेंगे 12 लाख। ठीक है, और फिर उसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो रूट करने के बाद हमारे पास डिजिट आएगी 1095.44। तो ये जो 1095.44 है ना, तो 0.44 है, हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे 0.54 होता तो हम इस 5 की जगह यहाँ पे क्या कर देते, 6 कर देते, अप्रॉक्स कर देते। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं 1095 यूनिट्स। तो ये हमारे फर्स्ट EOQ आ गई है 1095 यूनिट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट इन्होंने हमसे पूछा हुआ है रीऑर्डर लेवल। तो हम लिखते हैं सेकंड रीऑर्डर लेवल, जिसको ROL भी कहते हैं। ठीक है, अब वैसे तो ROL का फॉर्मूला मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ये होता है, लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मैक्सिमम कंजप्शन और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की है, इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में नॉर्मल लीड टाइम और सेफ्टी स्टॉक। तो नॉर्मल लीड टाइम और सेफ्टी स्टॉक दे रखे, तो इट मीन्स हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाना है। और सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या था, सेकेंड वाला फॉर्मूला था लीड टाइम इन डेज। ठीक है, इनटू यूजेज रेट पर डे, और प्लस था सेफ्टी स्टॉक। ये इसका फॉर्मूला था सेकेंड वाला। ठीक है,
तो अब देखिए इसमें लीड टाइम इन डेज, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना 20 डेज, और यूजेज रेट पर डे हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और सेफ्टी स्टॉक भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे यूजेज रेट पर डे यूजेज रेट निकालेंगे हम। अब देखिए पर डे यूजेज रेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पूरा एनुअल कंजप्शन दे रखा है कितना 12,000 यूनिट, मतलब आप पूरे साल भर में कितने यूनिट यूज़ करते हो 12,000, और साल में आपके पास दिन कितने हैं 365 होते हैं नॉर्मली, लेकिन ये जो फैक्ट्री है वो 360 डेज़ ही वर्क करती है, तो 12,000 यूनिट को वो 360 डेज़ में यूज़ करती है, तो वन डे में वो एक दिन में कितना यूज़ करेगी, यूजेज रेट पर डे आ जाएगी आपकी। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा आपके पास 33.33 यूनिट्स, ठीक है, 33.33 यूनिट्स वो एक दिन में यूज़ करती है। तो यूजेज रेट पर डे हमारे पास आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, सेफ्टी स्टॉक। तो हम सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, सेफ्टी स्टॉक। देखिए सेफ्टी स्टॉक के लिए इन्होंने क्या क्लू दे रखा है हमें क्वेश्चन में, सेफ्टी स्टॉक के लिए ये बोल रहे हैं 24 डेज कंजप्शन, मतलब आप जितना 24 दिन में क्या करते हो कंजप्शन करते हो। तो हम एक दिन में कितना कंजप्शन करते हैं, एक दिन में हम करते हैं 33.33 यूनिट्स, तो हम 33.33 यूनिट एक दिन में करते हैं, तो 24 दिन में कितना करेंगे, इंटू 24 कर देंगे, ठीक है। तो 24 दिन में आप करोगे इसको कितना 799.9 यूनिट्स, तो हम इसको अप्रोक्स करके क्या करेंगे 800 यूनिट्स, ठीक है। तो हम 800 यूनिट्स यूज़ करते हैं 24 दिन के अंदर, और वही हमारा क्या है सेफ्टी स्टॉक। तो ये दोनों चीज़ें हमने निकाल दी। अब इस फॉर्मूले में हम पुटअप करते हैं, लीड टाइम इन डेज क्वेश्चन में दे रखा है 20, यूजेज रेट पर डे है हमारी 33.33, और प्लस है सेफ्टी स्टॉक 800, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में इसमें 800 ऐड करने के बाद में आपके पास टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 1467 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका क्या है रीऑर्डर लेवल। और थर्ड इन्होंने हमसे पूछा था सेफ्टी स्टॉक, तो सेफ्टी स्टॉक ये थर्ड हो गया, हमने ये कैलकुलेट कर लिया पहले ही, तो ये आपका थर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हैं 7 क्वेश्चन में हमने पूरी कर ली है। EOQ रीऑर्डर लेवल, ये दूसरे वाले फॉर्मूले से है रीऑर्डर लेवल, और सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। अभी हम देखिए EOQ का एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है जिसमें आपको डिस्काउंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइटम इज़ 12,000 यूनिट्स। ये एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखी है आपको, एनुअल कंजप्शन 12,000 यूनिट, कॉस्टिंग ₹6 ईच, और मटेरियल की एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 6 रुपीज़ है। एवरी ऑर्डर कॉस्ट ₹200, और एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो है 200 रुपीज़, मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी। एंड इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस आर 20%, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है आपकी 20% ऑफ एन एवरेज इन्वेंट्री पर एनम, और एवरेज इन्वेंट्री का है ये 20%। फाइंड आउट फर्स्ट EOQ एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। आपको फर्स्ट पूछा गया है EOQ और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्लूडिंग आइटम कॉस्ट, ठीक है। एंड सेकेंड है शुड द आइटम बी परचेज्ड इन लॉट ऑफ 600 यूनिट एट टाइम। ये बोल रहे हैं कि यदि हम ये जो 1200 यूनिट्स है जो हमारे साल का कंजप्शन है उसको अगर हम 6,000 यूनिट के ऑर्डर करें, तो मतलब हम उसको 2 ऑर्डर में अगर मंगाए, तो इफ़ द प्राइस पर यूनिट इज़ रिड्यूस बाय 5%, अगर उसकी जो प्राइस है वो 5% से क्या हो रिड्यूस कर दी जाए फॉर दिस क्वांटिटी। अगर हम 6,000 यूनिट का अगर परचेज़ करेंगे तो हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो हमारे जो मटेरियल की कॉस्ट है वो कितनी पड़ेगी। तो एक बार इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं। किसी एक मद की वार्षिक आवश्यकता 12,000 इकाइयाँ हैं, जिसकी लागत 6 रुपये प्रति इकाई है। प्रत्येक आदेश की लागत 200 रुपये और इन्वेंट्री रख रखाव के लिए औसत इन्वेंट्री लागत का 20% है। ज्ञात कीजिए मितव्ययी आदेश मात्रा तथा इन्वेंट्री की कुल लागत मद की लागत को सम्मिलित करते हुए। और सेकेंड पूछा है क्या एक बार में मद का क्रय 6,000 इकाइयों के समूह में करना चाहिए, यदि इस मात्रा हेतु प्रति इकाई मूल्य 5% से
से कम कर दिया गया हो। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अगर आपको 5% डिस्काउंट दे दे तो क्या आप 6000 का ऑर्डर करना चाहोगे। तो ये दोनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करके पता करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, EOQ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले नॉर्मली EOQ कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखिए फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे EOQ का फॉर्मूला लगा देंगे 2AO/IC। अब देखिए 2 तो है ही है, इंटू A एनुअल कंजप्शन कितना था हमारा क्वेश्चन में 12,000 यूनिट्स, और इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है 200 यूनिट्स की, अपॉन IC, I है अपना कैरिंग कॉस्ट 20%, तो हम लिख देंगे 0.20 इंटू C मतलब 1 यूनिट की कॉस्ट मतलब 6 रुपीज़। वो हमने लिख दिया जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद देखिए पूरा जब हम ऊपर वाले ब्लॉक को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 48 लाख। ठीक है, फिर अपॉन जब 0.20 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.2। ठीक है, फिर जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 40 लाख। ठीक है, और फिर जब हम डिवाइड करके पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पूरा मतलब इसको पूरा रूट निकालेंगे तो 2000 यूनिट्स। तो हमारी EOQ कितनी हो जाएगी 2000 यूनिट्स की हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए EOQ मतलब हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए 2000 यूनिट एक ऑर्डर में मंगवानी चाहिए। तो हमारे नंबर ऑफ़ ऑर्डर कितने हो जाएंगे पर ईयर के, नंबर ऑफ़ ऑर्डर इन ईयर के अंदर देखिए ईयर में हमें कितनी यूनिट चाहिए होती है 12,000, हम एक ऑर्डर में कितनी मंगवाएंगे 2000, तो हमारे ऑर्डर कितने हो जाएंगे, ऑर्डर हो जाएंगे हमारे 6 ऑर्डर्स। ठीक है, अगर हम 2000 यूनिट मंगाते हैं तो हम कितने ऑर्डर पास करेंगे 6 ऑर्डर पास करेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपको डिस्काउंट दे दिया जाए 5%, अगर ये जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है 6 रुपीज़, इसमें आपको 5% डिस्काउंट दे दिया जाए तो क्या आप 6000 यूनिट मंगाना चाहोगे। तो हम अभी देख लेते हैं कि अगर हमें डिस्काउंट मिलता है, सेकेंड, इफ़ 5% प्राइस डिस्काउंट इज़ गिवन, अगर हमें प्राइस डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, पहले हम डिस्काउंट देखते हैं। डिस्काउंट होगा हमारे एक मटेरियल की 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 6 रुपीज़, और डिस्काउंट मिल रहा है आपको 5%, तो 6 का 5% करोगे तो आपके आ जाएगा 0.3, तो 0.3 रुपीज़ का आपको क्या मिल रहा है डिस्काउंट मिल रहा है। तो फिर आपकी जो प्राइस हो जाएगी वो डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितनी हो जाएगी, जैसे अगर हम ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करें तो हमारे पास देखिए ओरिजिनल प्राइस है 6 रुपीज़, 0.3 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे मटेरियल की प्राइस कितनी हो जाएगी 5.7 रुपीज़। मतलब जो यूनिट हमें 6 रुपये में पड़ रही थी वो कितने में पड़ जाएगी 5.7 रुपये में पड़ जाएगी। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ़ ऑर्डर इन द ईयर, अगर हम ये डिस्काउंट एक्सेप्ट करते हैं तो हम कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिलेगा कब मिलेगा, जब हम 6000 यूनिट एक साथ में मंगवाएंगे। ठीक है, तो हम ऑर्डर कितने प्लेस करेंगे, हमें 12,000 यूनिट की रिक्वायरमेंट रहती है साल भर में, और हम मंगवा रहे हैं 6000 यूनिट पर ऑर्डर में, तो हमें कितने ऑर्डर पास करने पड़ेंगे 2 ऑर्डर पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 ऑर्डर हमने पास कर दिए। अब देखिए अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कब क्या पड़ेगी, जब अगर हम ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, हम डिस्काउंट एक्सेप्ट करते हैं तो हमें इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या पड़ेगी, क्योंकि हमें इन्वेंट्री एक साथ में मंगवा रहे हैं तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी तो लगेगी। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपकी 5.7 रुपीज़ पर यूनिट की प्राइस से उसके ऊपर 20% के हिसाब से लगेगी, क्योंकि 20% ये ऑलरेडी दे रखा है हमें, तो वो हमें पड़ जाएगी 1.14 रुपीज़। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी 1.14 रुपीज़। ठीक है,
क्लियर हो रहा है आपको मैटर? जब हमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा था तो हम 2000 यूनिट मंगवा रहे थे। अगर हमें डिस्काउंट का लालच दे दिया जाए और हमें कह दिया जाए कि आप 6000 यूनिट एक साथ में मंगवाओ, आपको कितना डिस्काउंट देंगे? 5% डिस्काउंट देंगे। तो हमारे मटेरियल की एक यूनिट की प्राइस है 6 रुपीज़ और हमें 5% का क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? 5.7 हो जाएगी। ठीक है, 5.7 रुपीज़ हो जाएगी। और हमें पर ऑर्डर कितना करना पड़ेगा? 6000 यूनिट का। तो हमारे ऑर्डर कितने होंगे? 2 ऑर्डर होंगे। अब हमें ये कंपैरिजन करना है कि हमारे जो मटेरियल की कॉस्ट है, हमारे जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है, अगर हम विदाउट डिस्काउंट मंगवाए तो कितनी पड़ेगी, और अगर हम डिस्काउंट के साथ में मंगवाए अगर वो चीज़, तो हमें कितनी पड़ेगी। तो हमें ये पता करने के लिए एक थोड़ी सी टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल देखिए आपको कैसे बनानी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है इन्वेंट्री टोटल कॉस्ट। इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट है, ठीक है। फिर आप एक टेबल फॉर्मेट बनाओगे और वो टेबल कुछ इस टाइप से बनाओगे आप। ये ब्लॉक बना दोगे ऐसे और 2 ब्लॉक यहाँ पे बना दोगे। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे विदाउट डिस्काउंट, मतलब बिना डिस्काउंट के साथ अगर हम चले तो हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी, और यहाँ पे 5% डिस्काउंट के साथ में। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की। अगर हम विदाउट डिस्काउंट चलते हैं तो हमें 2000 यूनिट मंगवानी पड़ेगी एक ऑर्डर में। ठीक है, तो हम ऑर्डर कितने प्लेस कर रहे थे उसमें हम ऑर्डर प्लेस कर रहे थे 6 ऑर्डर्स। देखिए हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा 6 ऑर्डर। तो हम 6 ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, तो 6 और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी थी हमारे? 200। तो 6 × 2 हो जाएगा आपके 200, ये हो जाएगा 1200। ठीक है। फिर अगर हम 5% डिस्काउंट के साथ में चले तो हम कितने का ऑर्डर करेंगे? 6000 यूनिट। और पूरे साल भर में हम कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे? सिर्फ 2 ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ऑर्डर्स और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 200 है। फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 400। क्लियर हो रहा है मैटर? फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं हम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट की। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। अब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री का 20% है। तो अगर हम विदाउट डिस्काउंट चलते हैं तो विदाउट डिस्काउंट हम कितना इन्वेंट्री मंगवाएंगे एक ऑर्डर में? 2000। ठीक है। फिर उसका करना आपको एवरेज, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ आपको कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री का आपको 20% है। तो हमने जितना हम इन्वेंट्री मंगवा रहे एक ऑर्डर में 2000 यूनिट, उसका एवरेज कर दिया और इंटू करना है आपको इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट अगर हम 6 रुपीज़ का 20% हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये देखो 6 रुपीज़ का 20% 1.2। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू लिख देंगे 1.2। ठीक है। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट के टाइम हम एक ऑर्डर में कितना मंगवाएंगे? 6000 यूनिट, उसका करेंगे एवरेज। ठीक है, इंटू करके हम क्या करेंगे? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हमने यहाँ कैलकुलेट की थी। प्राइस हमें पड़ेगी 5.7 रुपये और उसका 20% करेंगे तो कितना आएगा? 1.14 रुपीज़। तो इंटू करेंगे हम 1.14 रुपीज़। ठीक है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1200, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3420 रुपीज़। ठीक है। फिर चलते हम दूसरी चीज़ की तरफ। अब चलते परचेज़ प्राइस। परचेज़ प्राइस जो हम मटेरियल मंगा रहे हैं उसकी परचेज़ प्राइस। ये तो कैरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट थी। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब हम चलते हैं परचेज़ प्राइस की तरफ। यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है 12000 यूनिट की और एक यूनिट की प्राइस पड़ रही थी 6 रुपये। ठीक है। यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है 12000 यूनिट की और एक यूनिट की प्राइस पड़ रही हमें 5.7 रुपये। ठीक है। जब हम 12000 × 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा 72000। ठीक है। और जब हम 12000 × 5.7 करेंगे तो हमारे पास प्राइस आएगी 68400।
क्लियर। फिर हम टोटल कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये जब हम टोटल करेंगे इस साइड की, तो टोटल करने के बाद हमारे पास आएगा 74,400, और जब इस साइड की टोटल करेंगे हम तो 72,220 ये कॉस्ट पड़ेगी हमको इन्वेंट्री की, ठीक है। अब आप इसको देख के बताइए कि क्या हमें डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या हमें डिस्काउंट के साथ में इस मटेरियल को मंगवाना चाहिए और 6,000 का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। बिल्कुल हमें इस डिस्काउंट के साथ में ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या पड़ रही है, कम पड़ रही है, ठीक है। तो हमें ये डिस्काउंट क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे लिखना है डिस्काउंट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। हमें ये बात लिखनी है नीचे, डिस्काउंट बी एक्सेप्टेड, हमें डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके कंप्लीट क्वेश्चन ईओक्यू का, जो कि डिस्काउंट वाला है। तो ईओक्यू के नॉर्मल क्वेश्चन के साथ में कई बार ये डिस्काउंट वाला भी आपको पूछ लेते हैं, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि जब हमें डिस्काउंट के साथ में पूछा जाए तो हमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।